गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर राजेश गोयल। आज का मेरा जो विषय है एलोपेशिया एरिएटा, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा और होम्योपैथिक मैनेजमेंट कैसे होता है, होम्योपैथी में इसका इलाज ये मैं बताऊंगा। एलोपेशिया एरिएटा एक ऐसी बीमारी है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता जब कम होती है या उसके अगेंस्ट में जाती है तो एलोपेशिया एरेटा क्रिएट होता है। ये हमारे शरीर के बालों को गिरा देता है। अब हम ये जानेंगे कि एलोपेशिया एरिएटा कैसे शुरुआत होती है और ये कैसे एलोपेशिया टोटलिस एलोपेशिया यूनिवर्सल में कन्वर्ट होता है और इसका होम्योपैथी में कैसे इलाज ले सकते हैं और इसका निदान हमको मिलेगा, ये मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। एलोपेशिया एरिएटा जो सिर के बालों से शुरू होता है, एक छोटे से पेचेस में बाल गिरने लगते हैं, छोटे छोटे पेचेस बनते हैं, वो एलोपेशिया एरिएटा में आता है। एलोपेशिया एरिएटा एक ऐसी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो हमारे सिर के बालों को गिराने लगता है। इससे बचने के लिए हम बहुत सारे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं। खाने पीने में हमको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी चीज़ हमको खाने में लेना चाहिए, कौन सी नहीं लेना चाहिए। हमारी लाइफ स्टाइल को हमको बदलना पड़ेगा और इस बीमारी से हम ठीक हो सकते हैं। एलोपेशिया एरिएटा इसके नाम में ही छिपा हुआ है। एलोपेशिया एरिएटा मतलब कि एरिया में बाल झड़ना। हमारे सिर के अलग अलग एरिया में एक पेचेस के रूप में एक गोल आकार का एक रिंग में बाल झड़ते हैं, उसको एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं। एलोपेशिया एरिएटा शुरुआत में छोटे से पेचेस में बाल झड़ने से शुरुआत होता है। ये फिर धीरे से एलोपेशिया टोटलिस में कन्वर्ट होता है, मतलब कि हमारे सिर के सारे बाल चले जाना, उसको एलोपेशिया टोटलिस कहते हैं। एलोपेशिया यूनिवर्सल जो होता है, हमारे शरीर के सारे बाल गिर जाना, जिसमें आईब्रो, आँख के पलक के बाल, दाढ़ी मूछें, मतलब कि हमारे शरीर में जितने भी बाल हैं वो गिर जाते हैं। अब ये ऐसी बीमारी है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हमारे शरीर के जो ब्लड सेल्स रहती है, वाइट ब्लड सेल जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, वो सेल हमारी सेल को पहचान नहीं पाती, उसी की सेल को पहचान नहीं पाती। अगर वो सेल वाइट ब्लड सेल जो रहती है वो पहचान नहीं पाती है, वो बालों की सेल पे अगर जाके अटैक करती है तो एलोपेशिया होता है। लंग्स की सेल पे अटैक करती है तो अस्थमा होता है। स्किन की सेल पे अटैक करती है तो सोराइसिस होता है। अगर ब्लड की सेल पे अटैक करेगी तो ब्लड कैंसर हो जाता है। मतलब कि जो हमारे शरीर की वाइट ब्लड सेल है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, वो खुद की सेल को पहचान नहीं पाती है और उसके ही अगेंस्ट में लड़ने लगती है, उसको खाने लगती है, जिसकी वजह से ये बीमारी हमको हो जाती है। अब इस सेल को हमको मैनेज करना है होम्योपैथिक दवाई से। होम्योपैथी की दवाई हम लेके इस वाइट ब्लड सेल को हम मैनेज कर सकते हैं। ये सेल जानने लग जाती है, पहचानने लग जाती है, तो ये बीमारी ठीक हो जाती है। एलोपेशिया एक ऐसी बीमारी है जो आनुवांशिक भी हो सकती है और ये हमारे पूर्वज या हमारे फैमिली में किसी को हुआ हो तो वो उनके बच्चों में आने लगती है। इस बीमारी से बचने के लिए हमको एलोपेशिया एरिएटा टोटलिस यूनिवर्सल इसकी चेन को ब्रेक कर सकते हैं होम्योपैथिक दवाई लेकर। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जब हम लेते हैं तो ये जो चेन इसकी जो चलती है उसको हम तोड़ सकते हैं। होम्योपैथी दवाई जब हम देते हैं तो पूरे शरीर की जानकारी लेके होम्योपैथी में पूरे शरीर के लक्षण के आधार पे हम इसकी दवाई निकालते हैं और इस बीमारी को ठीक करते हैं।
अब मैं आपको जो बता रहा हूँ कि ये एलोपेशिया क्यों हो रहा है। एलोपेशिया अभी अधिकतर देखने में ये आ रहा है, जो गांव के अंदर फार्मर्स रहते हैं, जो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, उसका छिड़काव इतना करते हैं बगैर सेफ्टी के साथ करते हैं, जिसमें जब पेस्टिसाइड छिड़काव किया जाता है तो हमारे चेहरे से, आँखों से, सांस से, बालों के ऊपर ये पेस्टिसाइड जाने लगता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है और ये बीमारी हमको घेर लेती है। ये बीमारी ऐसी है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पे डायरेक्ट अटैक करती है और ये बालों को झड़ना स्टार्ट कर देती है। अब हमारे खान पान में हमको ध्यान रखना है, जैसे कि स्प्राउट लें, अंकुरित अनाज लें। हमारी जो लाइफ स्टाइल जो अभी बदल रही है, लाइफ स्टाइल को हमको बदलना होगा। ज़्यादा टेंशन और तनाव से भी बाल झड़ते हैं। उसके बाद में अगर हम प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, रात को 2 बजे 3 बजे सो रहे हैं, तो भी ये हमारे बालों के ऊपर इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि हमको प्रॉपर 7 घंटे की नींद लेना चाहिए। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो उसके कारण हमारी पूरा दिन के अंदर जो लाइफ स्टाइल है हमारी, वो चेंज होने लगती है, क्योंकि खान पान की वजह से भी ये बाल झड़ते हैं। हमारी लाइफ स्टाइल आजकल बदल रही है, बाहर का खाना, पेस्ट्री खाना, बर्गर खाना, तो उसकी वजह से लीवर के ऊपर इफेक्ट आता है और लीवर की वजह से फिर गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। अगर पेट की दिक्कत रहेगी तो बाल 100% झड़ने लगेंगे। अब बाल झड़ने में और नॉर्मल तरीके से भी बाल झड़ते हैं, जैसे कि सिर में डैंड्रफ होना, प्रॉपर उसका न्यूट्रिशन नहीं मिलना। बालों की केयर करने के लिए हमको उसमें शैम्पू, तेल, ये न्यूट्रिशनल चीज़ देना पड़ती है। अगर हम ये नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे लोग बालों को शैम्पू कर लेते हैं पर ऑयल यूज़ नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग शैम्पू नहीं करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं, तो बालों में ड्राइनेस रहती है। किसी को बहुत सूखे बाल रहते हैं, गुच्छी में उलझ जाते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की बालों की बीमारियाँ रहती है। पर एलोपेशिया एराटा एक ऐसी बीमारी है जो पेचेस में बाल झड़ते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्कारिंग और नॉन स्कारिंग। स्कारिंग का मतलब ये होता है कि बालों की जड़ नष्ट हो चुकी है, मतलब बाल की जड़ में है ही नहीं जड़, तो बाल नहीं आएंगे। और नॉन स्कारिंग जो रहती है उसमें बालों की जड़ों का होना। तो होम्योपैथी में बहुत बड़ा रोल है। अगर स्टार्टिंग में बाल झड़ रहे हैं, एलोपेशिया में हो रहा है, तो आप होम्योपैथिक दवाई से उस बालों की जड़ों को ला सकते हैं और बाल नए उग सकते हैं। लेकिन अगर स्कारिंग फॉर्म में चले गए हैं, पूरी जड़ खत्म हो चुकी है, तो बहुत मुश्किल से उसका निदान हो पाता है। पर ऐसा असंभव भी नहीं है, संभव है कि वो ठीक हो जाते हैं, आ जाते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं होम्योपैथी मैनेजमेंट में हैं जो हम देके उसके बाल वापस ग्रोथ करवा सकते हैं। होम्योपैथी में कुछ मैनेजमेंट में बताऊंगा आपको, जो दवाइयाँ अपन लेंगे उससे बाल आने की संभावना पूर्ण रूप से रहती है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल को हमको थोड़ा बदलना पड़ेगा। होम्योपैथी में चरित्र के आधार पे हम उसका पूरा केस टेकिंग लेके उसकी एक दवाई निकलती है, वो दवाई देके हम ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी एक ऐसी पद्धति है जो असंभव बीमारियों को भी संभव ठीक कर सकती है, जिसमें बालों को ज़्यादा झड़ने वाली कुछ दवाइयाँ हैं, जिसका मैं नाम आपको बता रहा हूँ। एक फास्फोरस है, सोराइनम है, नक्सोमिका है, लाइकोपोडियम है, अर्निका है, पल्सेटिला है, सल्फर है, नाइट्राम्यूर है, एसिड नाइट्रिक है। ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल निकाल के उसको दे के इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने आपको जो बताई थी कि ये अनुवांशिक बीमारी है, मतलब कि हमारे पूर्वज से हमारे अंदर आना, तो उसकी चेन को भी हम होम्योपैथी दवाई देके ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो आज का जो मैंने वीडियो जो आपको जानकारी दी वो एलोपेशिया एरेटा, एलोपेशिया टोटलिस, एलोपेशिया यूनिवर्सल, ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसका होम्योपैथी में बढ़िया मैनेजमेंट है, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आप देखते रहिए, मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ दूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर राजेश गोयल, न्यू साक्षी होम्योपैथी क्लिनिक, उस पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में आप बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा।
आपको ये जानकारी कैसी लगी? थैंक यू।